क्या जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट मैच की चौथे इनिंग्स में बॉलिंग कराने नहीं आएंगे? जसप्रीत बुमराह चोट के चलते अपनी बॉलिंग को बीच में छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए थे। स्कैन्स हुए हैं। स्कैन्स में बताया गया कि साइड स्ट्रेन आया, कुछ खिंचाव पड़ा है बॉडी में। और खिंचाव इसलिए भी पड़ा है कि जसप्रीत बुमराह के कंधों पर है ये पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, क्योंकि या तो ये 2-2 पर ड्रॉ होगी और हमारी उम्मीद अभी भी कायम रहेगी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम पहुंच सकते हैं, और या फिर अगर इंडिया ये सीरीज हार गई तो बहुत सवाल उठेंगे गौतम गंभीर की कोचिंग पर, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पर, उनकी बैटिंग पर, और जो सीनियर प्लेयर्स हैं रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर। क्योंकि अभी तक फिलहाल जसप्रीत बुमराह हालांकि वापस जरूर आ गए हैं स्कैन्स करवाकर हॉस्पिटल से, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आई कोई कि क्या जो खिंचाव वो अपनी बॉडी में महसूस कर रहे थे वो खिंचाव दूर हुआ, जसप्रीत बुमराह वापस दोबारा आकर बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मेन बॉलर चला गया, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हमारे पास ऑप्शंस है मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश रेड्डी, ये 3 फास्ट बॉलर्स, और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और साथ में रविंद्र जडेजा। ये पिच ऐसी है सिडनी की, यहाँ पर स्पिनर्स के लिए कुछ खास मदद है नहीं। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह वापस आ गए तो हम सब जानते हैं, और अगर इंडिया ने उस लीड को 250 तक बना लिया तो जैसा इंग्लैंड में हुआ था ना एक बार इंग्लैंड के टूर पे, कि फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील हेल आउट देयर, जो विराट कोहली ने वो आइकॉनिक लाइन कही थी कि 60 ओवर में हमने इनको बता देना है कि ये इस वक्त कहां खड़े हैं। वैसे कुछ माहौल शायद दोबारा देखने को मिल जाए। दारोमदार सारा टिका है पहला वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा पर कि वो ऐसे बैट्समैन हैं जो अच्छी खासी बढ़त बना सकते हैं, 250 तक किसी ना किसी तरीके इस लीड को लेकर जाएं, और उसके बाद पूरा दारोमदार होगा जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, 3 मेन लाइन पेसर्स पर के पहले 2 सेशन में जितने विकेट आप ले सकें उतने जल्दी उतने ज्यादा विकेट ले, क्योंकि दिन बहुत पड़े हैं, ये दिन बहुत पड़े हैं, 2.5-3 दिन अभी पड़े हैं। और अगर मान लें इंडिया कल वाला 2 सेशंस भी खेलती है तो 2.5 दिन बहुत समय होता है 250 का स्कोर चेज करने के लिए। लेकिन चेज करने के लिए बनाने पड़ेंगे, और बनाने के लिए उनको उसी ट्रैक पर 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को खेलना पड़ेगा। क्या जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट मैच की चौथे इनिंग्स में बॉलिंग कराने नहीं आएंगे? जसप्रीत बुमराह चोट के चलते अपनी बॉलिंग को बीच में छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए थे। स्कैन्स हुए हैं। स्कैन्स में बताया गया कि साइड स्ट्रेन आया, कुछ खिंचाव पड़ा है बॉडी में। और खिंचाव इसलिए भी पड़ा है कि जसप्रीत बुमराह के कंधों पर है ये पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, क्योंकि या तो ये 2-2 पर ड्रॉ होगी और हमारी उम्मीद अभी भी कायम रहेगी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम पहुंच सकते हैं, और या फिर अगर इंडिया ये सीरीज हार गई तो बहुत सवाल उठेंगे गौतम गंभीर की कोचिंग पर, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पर, उनकी बैटिंग पर, और जो सीनियर प्लेयर्स हैं रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर। क्योंकि अभी तक फिलहाल जसप्रीत बुमराह हालांकि वापस जरूर आ गए हैं स्कैन्स करवाकर हॉस्पिटल से, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आई कोई कि क्या जो खिंचाव वो अपनी बॉडी में महसूस कर रहे थे वो खिंचाव दूर हुआ, जसप्रीत बुमराह वापस दोबारा आकर बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मेन बॉलर चला गया, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हमारे पास ऑप्शंस है मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश रेड्डी, ये 3 फास्ट बॉलर्स, और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और साथ में रविंद्र जडेजा। ये पिच ऐसी है सिडनी की, यहाँ पर स्पिनर्स के लिए कुछ खास मदद है नहीं। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह वापस आ गए तो हम सब जानते हैं, और अगर इंडिया ने उस लीड को 250 तक बना लिया तो जैसा इंग्लैंड में हुआ था ना एक बार इंग्लैंड के टूर पे, कि फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील हेल आउट देयर, जो विराट कोहली ने वो आइकॉनिक लाइन कही थी कि 60 ओवर में हमने इनको बता देना है कि ये इस वक्त कहां खड़े हैं। वैसे कुछ माहौल शायद दोबारा देखने को मिल जाए। दारोमदार सारा टिका है पहला वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा पर कि वो ऐसे बैट्समैन हैं जो अच्छी खासी बढ़त बना सकते हैं, 250 तक किसी ना किसी तरीके इस लीड को लेकर जाएं, और उसके बाद
पूरा दारोमदार होगा जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज 3 मेन लाइन पेसर्स पर के पहले 2 सेशन में जितने विकेट आप ले सकें उतने जल्दी उतने ज्यादा विकेट ले, क्योंकि दिन बहुत पड़े हैं। ये दिन बहुत पड़े हैं, 2.5-3 दिन अभी पड़े हैं। और अगर मान लें इंडिया कल वाला 2 सेशंस भी खेलती है तो 2.5 दिन बहुत समय होता है 250 का स्कोर चेज करने के लिए। लेकिन चेज करने के लिए बनाने पड़ेंगे और बनाने के लिए उनको उसी ट्रैक पर 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को खेलना पड़ेगा। क्या जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट मैच की चौथे इनिंग्स में बॉलिंग कराने नहीं आएंगे? जसप्रीत बुमराह चोट के चलते अपनी बॉलिंग को बीच में छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए थे। स्कैन्स हुए हैं, स्कैन्स में बताया गया कि साइड स्ट्रेन आया, कुछ खिंचाव पड़ा है बॉडी में। और खिंचाव इसलिए भी पड़ा है कि जसप्रीत बुमराह के कंधों पर है ये पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, क्योंकि या तो ये 2-2 पर ड्रॉ होगी और हमारी उम्मीद अभी भी कायम रहेगी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम पहुंच सकते हैं, और या फिर अगर इंडिया ये सीरीज हार गई तो बहुत सवाल उठेंगे गौतम गंभीर की कोचिंग पर, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पर, उनकी बैटिंग पर, और जो सीनियर प्लेयर्स हैं रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर। क्योंकि अभी तक फिलहाल जसप्रीत बुमराह हालांकि वापस जरूर आ गए हैं स्कैन्स करवाकर हॉस्पिटल से, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आई कोई कि क्या जो खिंचाव वो अपनी बॉडी में महसूस कर रहे थे वो खिंचाव दूर हुआ, जसप्रीत बुमराह वापस दोबारा आकर बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मेन बॉलर चला गया, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हमारे पास ऑप्शंस है मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश रेड्डी, ये 3 फास्ट बॉलर्स, और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और साथ में रविंद्र जडेजा। ये पिच ऐसी है सिडनी की, यहाँ पर स्पिनर्स के लिए कुछ खास मदद है नहीं। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह वापस आ गए तो हम सब जानते हैं, और अगर इंडिया ने उस लीड को 250 तक बना लिया तो जैसा इंग्लैंड में हुआ था ना एक बार इंग्लैंड के टूर पे, कि फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील हेल आउट देयर, जो विराट कोहली ने वो आइकॉनिक लाइन कही थी कि 60 ओवर में हमने इनको बता देना है कि ये इस वक्त कहां खड़े हैं। वैसे कुछ माहौल शायद दोबारा देखने को मिल जाए। दारोमदार सारा टिका है पहला वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा पर कि वो ऐसे बैट्समैन हैं जो अच्छी खासी बढ़त बना सकते हैं, 250 तक किसी ना किसी तरीके इस लीड को लेकर जाएं, और उसके बाद पूरा दारोमदार होगा जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज 3 मेन लाइन पेसर्स पर के पहले 2 सेशन में जितने विकेट आप ले सकें उतने जल्दी उतने ज्यादा विकेट ले, क्योंकि दिन बहुत पड़े हैं। ये दिन बहुत पड़े हैं, 2.5-3 दिन अभी पड़े हैं। और अगर मान लें इंडिया कल वाला 2 सेशंस भी खेलती है तो 2.5 दिन बहुत समय होता है 250 का स्कोर चेज करने के लिए। लेकिन चेज करने के लिए बनाने पड़ेंगे, और बनाने के लिए उनको उसी ट्रैक पर 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को खेलना पड़ेगा। क्या जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट मैच की चौथे इनिंग्स में बॉलिंग कराने नहीं आएंगे? जसप्रीत बुमराह चोट के चलते अपनी बॉलिंग को बीच में छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए थे। स्कैन्स हुए हैं, स्कैन्स में बताया गया कि साइड स्ट्रेन आया, कुछ खिंचाव पड़ा है बॉडी में। और खिंचाव इसलिए भी पड़ा है कि जसप्रीत बुमराह के कंधों पर है ये पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, क्योंकि या तो ये 2-2 पर ड्रॉ होगी और हमारी उम्मीद अभी भी कायम रहेगी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम पहुंच सकते हैं, और या फिर अगर इंडिया ये सीरीज हार गई तो बहुत सवाल उठेंगे गौतम गंभीर की कोचिंग पर, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पर, उनकी बैटिंग पर, और जो सीनियर प्लेयर्स हैं रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर। क्योंकि अभी तक फिलहाल जसप्रीत बुमराह हालांकि वापस जरूर आ गए हैं स्कैन्स करवाकर हॉस्पिटल से, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आई कोई कि क्या जो खिंचाव वो अपनी बॉडी में महसूस कर रहे थे वो खिंचाव दूर हुआ, जसप्रीत बुमराह वापस दोबारा आकर बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मेन बॉलर चला गया, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हमारे पास ऑप्शंस है मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश रेड्डी, ये 3 फास्ट बॉलर्स, और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और साथ में रविंद्र जडेजा। ये पिच ऐसी है सिडनी की, यहाँ पर स्पिनर्स के लिए कुछ खास मदद है नहीं। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह वापस आ गए तो हम सब जानते हैं, और अगर इंडिया ने उस लीड को 250 तक बना लिया
तो जैसा इंग्लैंड में हुआ था ना एक बार इंग्लैंड के टूर पे, कि फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील हेल आउट देयर। जो विराट कोहली ने वो आइकॉनिक लाइन कही थी कि 60 ओवर में हमने इनको बता देना है कि ये इस वक्त कहाँ खड़े हैं, वैसे कुछ माहौल शायद दोबारा देखने को मिल जाए। दारोमदार सारा टिका है पहला वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा पर, कि वो ऐसे बैट्समैन हैं जो अच्छी खासी बढ़त बना सकते हैं, 250 तक किसी ना किसी तरीके इस लीड को लेकर जाएं, और उसके बाद पूरा दारोमदार होगा जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, 3 मेन लाइन पेसर्स पर, के पहले 2 सेशन में जितने विकेट आप ले सकें उतने जल्दी उतने ज्यादा विकेट ले, क्योंकि दिन बहुत पड़े हैं, ये दिन बहुत पड़े हैं, 2.5-3 दिन अभी पड़े हैं। और अगर मान लें इंडिया कल वाला 2 सेशंस भी खेलती है तो 2.5 दिन बहुत समय होता है 250 का स्कोर चेज करने के लिए। लेकिन चेज करने के लिए बनाने पड़ेंगे, और बनाने के लिए उनको उसी ट्रैक पर 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को खेलना पड़ेगा।